तो ये मेरा ग्रेसफुल ट्री हो जाएगा। ठीक है, A tree with an vertex is called graceful if its vertex can be labeled with integers 1, 2 and so on n, such that the absolute value of the difference of the label of adjacent vertex are all different. With of the following tree are graceful. तो ग्रेसफुल ट्री में हम क्या करते हैं, जो हम उसका मॉड लेते हैं वर्टेक्स का, उसका डिफरेंस जो है वो हमारा अलग अलग होता है, तो हमारा ग्रेसफुल ट्री की कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहला ग्राफ लिया है, इसमें मैंने लिखा पहला ग्राफ V1, V2, V3, V4, ये हमारा एक ग्राफ दे रखा है इसमें। ठीक है, हमारा जो आंसर होता है वो हमारे क्वेश्चन में ही छुपा होता है। अगर हमने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया और समझ लिया तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें हम इसको पढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है इंटीजर 1 to n। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हमें इन वर्टेक्स का जो नंबरिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, वो इन इंटीजर से शुरू होगी। तो जो पहले ओल्ड जो ग्रेसफुल ट्री होता था उसमें जो नंबरिंग थी, लेबलिंग थी, वो 0 से शुरू होती थी, 0 से लेके n तक। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू वाला कंसेप्ट आया है उसमें जो नंबरिंग है वो 1 से शुरू होती है। और देखिए इन्होंने हमें जो नंबरिंग है ये 1 to n करनी है। और एक बात इन्होंने और कही है कि एडजेसेंट जो वर्टेक्स है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, उनकी जो नंबरिंग करनी है वो हमको डिफरेंट करनी है। तो मैं इसकी नंबरिंग करनी शुरू करती हूँ। इसको मैंने नंबर दिया है 1। ठीक है, इसको 3, 2, 1। अब देखिए ये जो मैंने अलग अलग नंबर दिए हैं, ये क्यों दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखे हैं कि जो दो एडजेसेंट वाली वर्टेक्स हैं उनके जो नंबर हैं वो एडजेसेंट वो अलग अलग होना चाहिए, उनकी जो लेबलिंग होनी चाहिए एडजेसेंट वर्टेक्स की वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है 1, 3, 1, 2, 3 और ये हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे। अब जैसे अगर मैं करती हूँ V2 - V1, तो इसका